गयासुर नाम का दैत्य हुआ था। कथा इस प्रकार से है, इसने देवताओं की नाक में नकेल डाल रखी थी। देवता बड़े परेशान थे। सुनिए, इसको जीतना बड़ा मुश्किल था गयासुर को। भगवान भी इसके सामने आए और प्रभु ने कहा कि मैंने बड़े बड़े वीरों को देखा, लेकिन तुझ जैसा योद्धा नहीं देखा। तो गयासुर को भगवान बोले, तू हमसे कोई वरदान मांग ले, तुझे क्या चाहिए? तो गयासुर ने कहा कि तुम ही हमसे मांग लो कि तुम्हें क्या चाहिए, ये बोला। तो भगवान ने त्रवाचा भरवाई, क्या तू दे देगा? हाँ बिल्कुल हम देंगे देंगे। तीसरी बार कहा कि देंगे। तो भगवान ने कहा कि तू पट्ट होकर के लेट जा, सो जा। पट्ट जानते हैं? छाती नीचे पीठ ऊपर, उसे पट्ट कहते हैं। पीठ दिखाई दे, पट्ट। पट्ट होकर के तू लेट जा। और चित्त किसे कहते हैं? चित्त उसे कहते हैं जिसमें छाती ऊपर और पीठ नीचे, उसको चित्त कहते हैं। तो तू पट्ट होकर के लेट जा। तो वो लेट गया और 100 वर्ष तक भगवान ने उसकी पीठ पर वेदी बना करके भगवान ने यज्ञ किया। 100 साल तक यज्ञ चला। जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, यज्ञ पूरा संपन्न हो गया, फिर भगवान की आंख में आंसू आ गए उसके समर्पण को देखकर। और उस असुर गया को भगवान कहने लगे कि तू हमसे कुछ मांग, तुझे क्या चाहिए? तब ये रो पड़ा और ये कहने लगा, भगवान सबसे पहले तो यह स्थान मेरे नाम से जाना जाए। ये उसने कहा, इसलिए इसका नाम गया धाम है, गया तीर्थ है। कभी इसको फल्गु तीर्थ के नाम से जाना गया था। इसको पितृ तीर्थ के नाम से तो ये गया सुर के ऊपर कृपा करी है, तब से यह नाम प्रचलन में चल करके आया। और इसने कहा, एक रात्रि के लिए भी कोई इस धरती पर चल करके आवे, भगवान उसके पूर्वज तृप्त हो जाए, ये मांगे दे दो। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर स्वयं प्रभु राम जी, माता जानकी यहाँ पर अपने पूर्वजों के निमित्त चल करके आए। उन्होंने यहाँ तर्पण, पिंडदान से भी ज्यादा महिमा तर्पण और श्राद्ध की है। ये बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। ये पिंडदान तो तब किया जाता है जब ये सोच लिया जाता है कि कोई श्राद्ध वगैरह करने वाला है, नहीं, हम भी वृद्ध हो गए हैं, कौन करेगा, ये तब की ये चीजें हैं। नहीं तो भले ही पिंडदान न हो, तर्पण और श्राद्ध होता रहे, वह पुरखे सदैव कृपा का वर्षण करते रहेंगे। गरुड़ पुराण के अंतर्गत यह वर्णन है। महिमा देखो, एक चौपाई में मैं आपको बोल रहा हूं, उसमें पिंडदान का नाम ही नहीं है। भरतलाल जी के लिए लिखी है चौपाई गोस्वामी जी ने। तर्पण होम करहि विधि नाना, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्रज भाई दीन दाना। तर्पण होम करहि विधि नाना, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्रज भाई दीन दाना। सजू भैया एक बार मैं से आवाज होम करहि विधि नाना, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्रज भाई देहि